महादेव ने कह दिया मैं तेरा तिरस्कार कर दिया, कर दिया। विष्णु तेरा स्वीकार करेंगे, विष्णु जी उसका स्वीकार करो। विष्णु ने कहा स्वीकार्य है। केतकी ने कहा ना महादेव विष्णु स्वीकार है, मुझे स्वीकार्य है, लेकिन आपके स्वीकार के बिना सबका स्वीकार नहीं होगा। तब भगवान शंकर ने कहा साल में एक बार मैं तेरा स्वीकार करूंगा। कब? भादो मास के शुक्ल पक्ष की तीज तेरे नाम से प्रसिद्ध हो जाएगी और कोई भी मनुष्य इस दिन तुझको मेरे मस्तक पर अर्पण करेंगे, उनकी कामना की पूर्ति मैं करूंगा। इसलिए भादो मास की शुक्ल पक्ष की तीज उनको केवड़ा तीज कहते, केतकी तीज कहते। इसलिए कहीं भी केतकी पुष्प, केवड़ा का पुष्प मिले इस दिन महादेव को चढ़ाना चाहिए। और एक उनकी भी एक अलग कथा है। भगवान महादेव ने कहा साल में एक बार मेरे चरण में, नहीं चरण में नहीं, सिर पर मुझे बैठना है, फिर से स्थान प्राप्त करना है। भगवान महादेव ने कहा युग बीतने के बाद नगाधिराज हिमालय के वहां उसकी पुत्री बनेगी, हिमालय पुत्री। और नारद को कहने पर हिमालय पुत्री पार्वती केतकी तीज का व्रत करेगी और गलती से तुझे मेरे मस्तक पर अर्पण करेंगे, तब मैं तेरा पूर्ण स्वीकार करूंगा। सालों सालों युगो युगो और युग बीतने के बाद ही कारण हिमगिरि गुरु जाए जन्मी पार्वती तनु पाई। और नारद को कहने पर पार्वती जी ने केतकी तीज का व्रत किया और केतकी पुष्प महादेव के मस्तक पर अर्पण किया। वहां से साल में एक बार केतकी पुष्प महादेव को चढ़ा सकते आप। महादेव ने कहा मुझे अति प्रिय रहेगा, आरोग्य प्रदान करूंगा मैं। इसलिए साल में एक बार जिस दिन हमारी कथा पूरी होती है 9/9/9 एक केतकी तीज है, भादो मास की शुक्ल पक्ष की पहली तीज, उसको केतकी तीज, गुजराती में उसको केवड़ा तीज हम कहते हैं। जितनी महाशिवरात्रि की महिमा है उसके समान महिमा केवड़ा तीज की है। जो महिमा आद्रा नक्षत्र की है, माक्षर मास आद्रा नक्षत्र की महिमा है, उसके